हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे और मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ आप लोग सीख रहे होंगे। फ्रेंड, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, बहुत अच्छा एक टॉपिक है। किसी ने मुझे बोला सर थोड़ा सा ऑप्शन चैन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन चैन। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चैन के बारे में जो बताऊँगा वो मैं दो चीज़ के बारे में आज थोड़ा सा आपको जानकारी दूँगा। ज़्यादा आपको मैं बोर नहीं करूँगा। ऑप्शन चैन में जो आपको बताने वाला हूँ वो दो चीज़ यहाँ पर बताऊँगा मैं। एक आपका लॉन्ग बिल्टअप, एक आपका शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट बिल्टअप। बहुत से लोग ये चीज़ें जानते नहीं हैं। बहुत से लोग ऑप्शन चैन को देखते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप में देखना क्या चाहिए। वो देखते हुए हमको मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता लगाना चाहिए। और देखिए, मैक्सिमम टाइम 100% आप जानते हैं कोई भी डाटा सही नहीं होता मार्केट का। तो मैक्सिमम टाइम आपका ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, जो लॉन्ग बिल्टअप मैं आपको बता रहा हूँ और शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, ये कैसे होता है, हम कैसे पहचानेंगे और कैसे मतलब ये मार्केट के अंदर काम करता है और इसके मतलब क्या होता है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन चैन में भी ले चलूँगा, उसमें दिखाऊंगा कि आपका ऑप्शन का प्राइस और ओपन इंटरेस्ट में किस तरह से बदलाव होता है। तो क्या होता है, आपके ओपन इंटरेस्ट अगर आपका माइनस हो रहा है तो क्या होगा, आपका प्राइस आपका प्लस हो रहा है तो क्या होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिलती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और कुछ न कुछ आपको नई जानकारी हम आपको ला करके देते रहें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको अभी यहीं पर बताता, चार्ट की इधर ही मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि आपका ऑप्शन चैन के अंदर, ठीक है, ऑप्शन चैन के अंदर आपका, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बोला कि दो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। पहला है आपका लॉन्ग बिल्टअप और एक शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, ये आप राइटिंग में मत जाइएगा, प्लीज़ आप सीखने में कोशिश करिए। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप हो गया और यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो लॉन्ग बिल्टअप है और शॉर्ट बिल्टअप है, इन दोनों में से आपको एक चीज़ तो कॉमन लग रही होगी, लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग का मतलब क्या है? लॉन्ग का मतलब होता है आपका बायर या ऊपर की तरफ या तेजी का संकेत। सिंपल समझिए, मैं तो आपको दो चार चीज़ें बता रहा हूँ। लॉन्ग का मतलब, लॉन्ग, ये जो आपका लॉन्ग वाला वर्ड है, इसका मतलब सिंपल समझिए कि लॉन्ग का मतलब होता है तेजी। क्या होता है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब तेजी। लॉन्ग का मतलब सिंपल है, चाहे आप ये बोले कि हमको कॉल में बाई करना है, तेजी है, मार्केट में तेजी है तो लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, पुट की तरफ तेजी है। अब आप बोलेंगे सर पुट की तरफ कौन सी तेजी होती है? अरे आप एक बात बताओ, जब आप पुट बाई करते हो तो जब आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो उसको मतलब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आपके ऑप्शन का रेट बढ़ता है तो उसको तेजी तो बोलोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं मार्केट गिर रही है तो उसको मैं, और आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है तो उसको आप मंदी मत बोलो, ऐसा मत समझना। जो भी चीज़ आप बाई कर रहे हो, एक ऑप्शन बायर की मैं पर्सपेक्टिव भी से बात कर रहा हूँ कि अगर एक ऑप्शन बायर, चाहे आप वो कॉल बाई कर रहा हो चाहे वो पुट बाई कर रहा हो, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में जा रही है तो वो एक तेजी का ही संकेत देता है। मार्केट का एक अलग मैटर है कि मार्केट आपकी अब ऊपर जा रही तो तेजी होती है, मार्केट अगर नीचे जा रही तो आपका क्या होता है, मंदी होती है। मेरी बात क्लियर हो रही? मार्केट का डायरेक्शन एक आपका अलग हो गया कि मार्केट अगर ऊपर जा रही तो हम तेजी बोलते हैं और मार्केट अगर नीचे जा रही तो हम इसको मंदी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको पता तो लग गया। ऊपर जा रही तो हम इसको क्या बोलते हैं, तेजी बोलते हैं, नीचे जा रही तो हम इसको मंदी बोलते हैं। तो अगर लॉन्ग, हम इसको लॉन्ग एक वर्ड अगर यूज करें तो लॉन्ग का मतलब सिंपल आप समझना ये तेजी हो गई। ठीक है, और शॉर्ट का मतलब ये सिंपल आप समझना कि शॉर्ट बिल्टअप का मतलब ये मंदी हो गई। इतना तो आपको आज पता लग गया कि भाई अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग लिखता हूँ, मैं अगर ये बोलता हूँ कि लॉन्ग है, मार्केट में मुझे लॉन्ग करना है, ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में, अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो इसको मतलब होता है तेजी। मैं लिख देता हूँ, ये लिखिए, मैंने लिख दिया तेजी। तेजी का मतलब ऊपर जाना। ठीक है, मार्केट में ऊपर जाना। अब अगर मैं यहाँ दूसरी बात करूँ शॉर्ट, यहाँ पर मैं एक दूसरी बात कर लूँ शॉर्ट का, तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है आपका, मंदी। ठीक है, मतलब मार्केट का नीचे जाना। ठीक है, क्या, मार्केट का नीचे जाना और आपका मंदी, यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ मंदी का संकेत, यहाँ पर मैंने लिख दिया मंदी। अब आपको ये चीज़ें समझ में आई कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है और शॉर्ट का मतलब क्या होता है। अब आज के बाद जब भी मैं कभी आपको अगर ये कभी बोलूँ कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, आप इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है और शॉर्ट का मतलब क्या होता है। ये समझ में आ गया आपको? चलिए, अब यहाँ पर मैं दूसरा वर्ड आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है, समझिएगा, यहाँ मैंने अभी आपको क्या बोला कि लॉन्ग, मैं वापस से यहाँ पर लिखता हूँ लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर, ठीक है, BUILT बिल्ट अप। अब
एल को छोड़ करके लॉन्ग तो आपको पता चल गया, ठीक है। और बिल्टअप का मतलब क्या होता है बताइए? बिल्टअप का मतलब बढ़ना, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि पोजीशन बढ़ना। बिल्टअप का मतलब होता है पोजीशन बढ़ना, ठीक है, मतलब खरीदारी होना। लॉन्ग बिल्टअप का मतलब ये समझिए कि खरीदारी होना, सिंपल लिखिए, बिल्टअप का मतलब खरीदारी होना, ठीक है। अब किस तरफ खरीदारी होना? ये लॉन्ग की तरफ की मैं बोल रहा हूँ, लॉन्ग मतलब ऊपर जाने। जब आपका लॉन्ग बिल्टअप होता है तो क्या होता है कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है और वहाँ पर खरीदारी हो रही है, ठीक है। और एंट्री कौन ले रहा है? आपका पोजीशन में, मतलब एक नया पोजीशन बनाई जा रही है तेजी के पोजीशन में, ठीक है, मतलब ऊपर के पोजीशन में आपका लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी पोजीशन बनाई जा रही है। किसके लिए? लॉन्ग के लिए। लॉन्ग बिल्टअप का मतलब आज समझ लेना कि आपका तेजी के लिए पोजीशन बनाई जा रही है। अब हिंदी में समझ में आ गया? लॉन्ग बिल्टअप का मतलब क्या हो गया? तेजी का मतलब ऊपर के लिए या तेजी के लिए आपकी खरीदारी हो रही है या आपकी पोजीशन बनाई जा रही है। कंडीशन नंबर 1 हो गया क्लियर। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ शॉर्ट। अब यहाँ पर मैंने बोला शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप। तो शॉर्ट का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि शॉर्ट का क्या होता है। अब यहाँ पर बिल्टअप का मतलब सिंपल है, अगर बिल्टअप होता यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग मार्केट में नेगेटिव हैं। क्या? लोग मार्केट में नेगेटिव हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, उनको क्या लग रहा है? मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से पोजीशन बनाई जा सकती है। आप बोलें तो हम पुट को खरीदते हैं, क्या बोलते हैं? हम पुट को खरीदते हैं। और दूसरा आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं हम कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। अरे मंदी का मतलब आप समझ गए, मंदी में हम क्या करते हैं? सिंपल, एक ऑप्शन बायर अगर आप देखें तो मंदी में क्या करता है? वो पुट को बाई करता है। और पुट को कब बाई करता है? वो जब उसको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। मतलब सिंपल है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, बाजार गिरने वाला है, तब आप यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप का पोजीशन देखते हैं। 2-4 चीज़ मैंने क्लियर आपको क्या? लॉन्ग किसको बोलते हैं, शॉर्ट किसको बोलते हैं, शॉर्ट बिल्टअप किसको बोलते हैं, और लॉन्ग बिल्टअप किसको बोलते हैं, और शॉर्ट बिल्टअप किसको बोलते हैं। 4 चीज़ आपको क्लियर पता लग गई। दोबारा आपको समझा दूँ, लॉन्ग बिल्टअप उसको बोलते हैं जब हम या हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ पर जब तेजी की पोजीशन बनाई जाती है तो इसको हम लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं। शॉर्ट बिल्टअप का मतलब ये होता है कि जब हमको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और हम नीचे के लिए कोई पोजीशन बनाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। बिल्टअप का मतलब हमारे मंदी की पोजीशन को हम शॉर्ट बिल्टअप बोलते हैं, तेजी की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बिल्टअप बोलते हैं। इतना आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अब हम कुछ और चीज़ इंक्रीज करते हैं, मतलब कुछ जोड़ते हैं, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? अगर मैं यहाँ पर ये आपको जोड़ दूँ कि लॉन्ग बिल्टअप, ये समझिएगा मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अगर आपका मान लीजिए लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और इसके साथ अब आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आई होप कि आपको देखने आ रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, समझिएगा, आपका लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो OI है यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, OI आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? OI आपका प्लस हो रहा है। थोड़ा समझना, आपका मार्केट ऊपर जा रही है। लॉन्ग बिल्टअप का मतलब आप समझिए, मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। ओपन इंटरेस्ट OI आपका यहाँ पर मैंने जैसे बताया आपका प्लस हो रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो इसका संकेत क्या है बताइए? इसका संकेत क्या है? सिंपल बताइएगा। मार्केट आपकी अगर ऊपर जाएगा तो आपको सिंपल ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है, ऑप्शन का जो प्राइस है वो क्या होगा? आप बताइए, बढ़ेगा। भाई जो पहले आपने 100 रुपये में ख़रीदा था वो बढ़ करके कितना जाएगा? 110 जाएगा, 120 जाएगा, इस तरह से जाएगा। और इसके साथ साथ आपका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। आप समझना, थोड़ा सा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आपने ऑप्शन चेन में देखा कि आपका प्राइस, ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल बताइएगा, आप बताइए। अगर आपका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आपका प्राइस भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये सिंपल है कि आपका मार्केट ऊपर जा रहा है और नए नए खरीदार इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं। क्या हो रहा है बताइए? नए नए खरीदार आ रहे हैं। अब नए खरीदार आ रहे हैं, इसका मतलब आपको कैसे पता चला? इससे आपको ये पता चला कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर जब प्लस होता है तो इसका मतलब नया पोजीशन क्रिएट हो रही है। आपको दोबारा समझाऊं, जब आपको ये पता लगे कि जैसे आपका ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये आपको ये पता लग रहा है कि नए पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं। ये तो आपको पता है कि ओपन इंटरेस्ट तभी बढ़ता है जब नए पोजीशन आपके क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपका ये भी दिख गया कि आपका ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आप इसमें एक उदाहरण के लिए आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर नए खरीदार एंट्री ले रहे हैं और उनका इसलिए ये खरीदार एंट्री लेंगे, उनका ये व्यू है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, मतलब वो तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया आपके लॉन्ग बिल्टअप के केस में जब आपका तेजी का संकेत आता है, ठीक है।
अब बात कर लें इसी के अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में बात करें। अब यहाँ पर मैं सिंपल बात करूँ, एक आपका शॉर्ट बिल्टअप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट बिल्टअप का मतलब क्या है। यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप अगर हो रहा है तब क्या होगा, ये सिंपल समझिएगा। शॉर्ट बिल्टअप जैसे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आपका मार्केट जब नीचे जाएगा तब आपका शॉर्ट बिल्टअप होता है, ठीक है। तो कंडीशन में आपको बताया कि जैसे मान लो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस है मान लीजिए 100 रुपये था। अब 100 रुपये से आपका ऑप्शन का प्राइस नीचे आया और ये 90 रुपये हो गया, इसका प्राइस 90 आ गया, ठीक है, 100 से आपका प्राइस 90 आ गया। लेकिन जो आपका OI है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा। अब सिंपल बताओ, आपके शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट बिल्टअप जहाँ हो रहा है, मान लीजिए शॉर्ट बिल्टअप है, आपका प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर प्लस हो रहा है। अब बोलिए क्या होगा, सिंपल है, समझिए। अगर आपका प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो मान लो आप ये बोलो सेलर है, ठीक है, सेलर है, तो उनका ये मूड है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी आपकी पोजीशन बनाई जा रही है। आप ये समझना, पोजीशन यहाँ तब आपकी माइनस होती है अगर आपका ओपन इंटरेस्ट निगेटिव होता है। पहला तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ओपन अगर आपका OI निगेटिव हो रहा है तब आपको ये पता लगता है कि वहाँ से आपकी पोजीशन निकली जा रही, मतलब एग्जिट हो रही। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, दोनों कंडीशन में मैंने अभी आपको ये बोला कि आपका ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन आपकी बन रही है। मतलब आपका अगर OI प्लस हो रहा है तो इसका मतलब पोजीशन आपकी बन रही है। लेकिन पोजीशन बन कहाँ रही है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके ऑप्शन के प्राइस गिर रहे हैं, आप ये बताइए पोजीशन वहाँ पर कौन बनाता है। आप बोलिए, सिंपल समझिएगा, आप बोलिए। यहाँ पर आप लोग का शायद इतना गहराई से समझाए कोई नहीं, ये मैं नहीं जानता। आप बताइए कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है तो ये तो आपको पहले पता लग गया कि अगर यार ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है तो इसका मतलब पोजीशन तो बन रही है। लेकिन अगर मार्केट का प्राइस, जो आपका ऑप्शन का प्राइस नीचे गिर रहा है, जो आपका 100 रुपये वाला प्राइस था वो अगर 90 रुपये आ गया, तो यहाँ पर पोजीशन कौन बना रहा है। बायर तो इतना जल्दी बनाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बना रहा है, यहाँ पर सेलर पोजीशन बना रहा है, ये समझना आप। अब सेलर क्यों पोजीशन बनाता है बताइए। सेलर इसलिए अपनी पोजीशन बना रहा है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यहाँ से आपके ऑप्शन के प्राइस नीचे गिरेंगे। क्या होंगे, आपके ऑप्शन के प्राइस नीचे गिरेंगे, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। अरे बोलिए, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना। अगर मैंने अभी आपको प्रीवियस केस में क्या बताया था कि आपका लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, अगर आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो वहां पर आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं, वहां पर आपके सेलर ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वहां पर आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन इसका केस थोड़ा उल्टा हो गया, आपका यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, मतलब आपका ऑप्शन का रेट आपका घट रहा है लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये समझ में आया। लिख के आपको समझा रहा हूँ दोबारा। एल मतलब लॉन्ग मतलब आपका यहाँ पर मान लीजिए प्लस हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है और आपका OI यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, OI आपकी बढ़ रही है, ठीक है, OI आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो बताइए यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर आपके बायर आ रहे हैं। कौन आ रहा है, जो ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर, यहाँ पर आपके बायर एक्टिव हो रहे हैं, ये समझना। दूसरा केस, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपका शॉर्ट बिल्टअप का मतलब, तो अगर यहाँ आपका प्राइस आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, प्राइस आपका माइनस हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपका ये बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर बायर आए थे, यहाँ पर कौन आए थे, यहाँ पर बायर आए थे, यहाँ पर आपके सेलर आ रहे हैं। कौन आ रहा है, यहाँ पर आपके सेलर आ रहे हैं। अब सेलर आपको पता है क्यों एक्टिव होते हैं, जब आपका ऑप्शन का प्राइस नीचे गिरता है तब सेलर को फायदा होता है और ऑप्शन का प्राइस जब ऊपर जाता है तब यहाँ पर बायर को फायदा होता है। ये दोनों केस आपको समझ में आया कि नहीं, हो सकता है आपको एक बार में नहीं आएगा, आप यहाँ पर वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये आपको ये चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग मैक्सिमम ऑप्शन चैन को देखना ही बंद कर दिए। मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऑप्शन चैन के ऊपर, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन चैन में मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है ना। वो ऑप्शन चैन के अंदर आपको वहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए ऑप्शन सुपन देखिए, मैंने एक निफ्टी का ओपन मतलब ऑप्शन चैन लिया लेटेस्ट, और ये छोटा लेने का रीज़न है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। अब यहाँ देखिए, सिंपल समझिएगा, देखिए ये आपका इस जोन में क्या है, यहाँ पर आपका ये क्या चल रहा है ये बताइए। ये आपका यहाँ पर आपका मार्केट का रेट चल रहा है, सिंपल समझिए, स्ट्राइक प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ये तो आप समझ रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब समझते हैं ना आप, मतलब निफ्टी का प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस, इंडेक्स का प्राइस। इस तरफ आपका कॉल का रेट चल रहा होता है, इस तरफ आपका पुट का रेट चल रहा होता है, इसके इधर, मतलब इधर आपके पुट का रेट, इधर आपके कॉल का रेट, इतना भी आप जानते हैं। चलिए अब एक बात बताइए कि अगर आपका ये कॉल का रेट है, यहाँ पर आपका ये कॉल का रेट है, यहाँ पर आपका ये पुट का रेट है, इधर आपका ओपन इंटरेस्ट है, इधर आपका ओपन इंटरेस्ट है, इतना तो आपको क्लियर हो रहा है ना।
ओपन इंटरेस्ट, ये वाला आपका क्या है, वाई है, ओपन इंटरेस्ट है पुट का, इधर वाला आपका कॉल का वाई है, इस साइड वाला आपका कॉल का वाई है, सी का, इतना हुआ। चलिए अब ये मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। आप सिंपल आइए यहाँ पर 23,700 की कॉल में, क्या 23,700 की सीई की, सी इधर है आपका, सीई इस साइड है, पीई आपका इस साइड है, थोड़ा ये समझिएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ सी की बात कर रहा हूँ, वो ध्यान रखिए। यहाँ आपका ये क्या है, आपका ऑप्शन का रेट चल रहा है, जिसका कितना रेट है, मान लीजिए कि 295, कितना है 295। उसके बाद इधर आपका क्या चल रहा है, मान लीजिए ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, क्या है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। अब इस केस में आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट भी आपका प्लस हुआ है, आप चेक करिएगा यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, प्लस हुआ है। इस केस में देखिए यहाँ पर आपका रेट भी, आपका जो ऑप्शन का रेट है वो भी प्लस हुआ है, चाहे आपका 17 रुपये ही प्लस हुआ हो, लेकिन प्लस हुआ है। इसका मतलब क्या है बताइए, आप बताइए। अगर आपका प्राइज ऊपर जा रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लॉन्ग बिल्ट अप हो रहा है। क्या बोला मैंने, लॉन्ग बिल्ट अप, प्लीज नोट कर लेना, यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्ट अप हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग बिल्ट अप का मतलब होता है बाजार में नए खरीदार आ रहे हैं, क्यों, उनको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगी, ये बुलिश का संकेत है। क्लियर हुआ यहाँ तक, दोबारा समझा दूं, अगर आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है और साथ में आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्ट अप हो रहा है और बाजार में ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इसलिए यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं। ये कहानी हुई। चल अब इसके दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखिए आप इसके पुट की तरफ देखिएगा, पुट में आप देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ है, प्राइज आपका माइनस हुआ है 33, क्या हुआ है, प्राइज आपका माइनस हुआ है 33। लेकिन यहीं पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें, आप यहाँ पर वाई की बात करें, देखिए यहाँ पर प्लस 33 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपका प्राइज नीचे गया है और आपका ओपन इंटरेस्ट आपका ऊपर गया है। आप ये बताइए कि यहाँ पर अगर प्राइज गया है नीचे तो पुट वायर तो इतना जल्दी आएगा नहीं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन आता है बताइए, यहाँ पर आपके जो सेलर की एंट्री होती है वो होती है, क्या होती है, यहाँ पर सेलर की एंट्री होती है। अब सेलर की एंट्री क्यों हुई, सेलर की एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइस जब नीचे जाता है तो उनको फ़ायदा होता है। तो देखिए जब आपका ओपन इंटरेस्ट तो प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पोजीशन बन रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपके सेलर की पोजीशन बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब सेलर की पोजीशन बनाई गई है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। क्या बोलते हैं बताइए, शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। दोबारा बोल दूँ, ओपन इंटरेस्ट अगर आपका यहाँ पर प्लस है और आपका यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर है शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मंदी का संकेत है, लेकिन मंदी में यहाँ पर जो ज़्यादा इंक्रीज होते हैं वो नए सेलर एक्टिव होते हैं, पुट बायर एक्टिव नहीं होते हैं। अरे समझ रहे हो, पुट बायर एक्टिव कहाँ होंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। आपको यहाँ तक दो चीज़ जो मैंने अभी सब्जेक्ट लिया था वो चीज़ दोनों क्लियर हो। अब मैं दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलिए अब आपको बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग। मैंने आपको कई बार वीडियो में मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग, अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लिया तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऐसा आपको बताता हूँ ना कई बार। उसका मतलब क्या है आप बताइए। उसका मतलब सिंपल है, अगर आपका सिंपल समझिए शॉर्ट कवरिंग का बात है, यहाँ पर आइए, अगर आपका मान लीजिए कि प्राइज आपका ऊपर जा रहा है और आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हो रहा है, सिंपल समझिएगा, मैं पहले आपको भाषा बताऊँ। अगर आपका प्राइज ऊपर जा रहा है, जैसे मैं XYZ के लिए इस जोन का मैं एक बात कर लूँ, हालांकि वो आता है दूसरे कंडीशन में वो दूसरा आपको ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, बट मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ की बात करूँ। यहाँ पर बताइए क्या हुआ है, यहाँ पर आपका जो प्राइज है ये ऊपर गया है, क्या हुआ है, प्राइज आपका ऊपर गया, लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हुआ है, आपका माइनस हुआ है ना। यहाँ पर क्या हुआ है बताइए, आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और आपका जो प्राइज है वो बढ़ रहा है। आप बताइए कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ कौन भागेगा, सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कौन भागेगा, सेलर भागेगा ना। जो पुराना सेलर यहाँ पर था, कौन, जो पुराना सेलर यहाँ पर था वो भाग रहा है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट में अचानक बड़ी तेज जो आपके ऑप्शन के प्राइस हो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाना, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलर है उसका एसएल हीट होता है। क्या होता है बताइए, सेलर है जो उसका एसएल हीट होता है, और जब उसका एसएल हीट होता है तो वो डर के मारा क्या करता है, वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है। मतलब जो पुराना सेलर था वो भाग रहा है और मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट आपके देखिए, आपका ऑप्शन का प्राइस आपका ऊपर गया, ऑप्शन का प्राइस आपका ऊपर गया, लेकिन आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ। तो ओपन इंटरेस्ट अगर आपका माइनस हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल आप समझिएगा कि यहाँ पर आपके जो पोजीशन है वो एग्जिट हो रही, निकल रही है।
ठीक है। लेकिन आपका अगर प्राइस ऊपर जाए, इसका मतलब कौन एग्जिट कर रहा है, तो वो एग्जिट कर रहा है जो पुराना सेलर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि मार्केट अगर और ऊपर गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। आप समझ में आ रहा है? दोबारा बता दूं, अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब आपका ये है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही है। क्या हो रहा है? वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही है और सेलर को ये डर है कि अगर मार्केट और ऊपर गई तो मेरा एसएल या तो हिट हो जाएगा या तो मुझे लॉस हो जाएगा। उन दोनों कंडीशन में सेलर वहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता है, इस वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है। समझ में आया बड़े भाई? अब लास्ट एक बात बताता हूँ। ऑप्शन चेन में लास्ट एक होता है जिसको आपने सुना होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या सुना है? आपने सुना है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होती है? लॉन्ग अनवाइंडिंग तब होती है जब आपका ओपन इंटरेस्ट भी माइनस हो और आपका प्राइस भी नीचे गिर रहा हो। क्या? जब आपके ओपन इंटरेस्ट भी माइनस हो और आपका प्राइस भी नीचे गिर रहा हो। जैसे कि अभी इस केस में देखिए, हाँ यहाँ दिख रहा है, मान लो। चलो इस जोन में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका दोनों रेड है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका प्राइस भी नीचे गिर रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये वैसे तो आपका ज़्यादा काल की तरफ होता है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको जस्ट एक आपका ये इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों आपके नेगेटिव हैं। हो सकता है कल के डेट में यहाँ पर आपके दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो आप इसका मतलब भी यही समझना कि यहाँ पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। समझ रहे हो? आपका मतलब दोनों तरफ एक ही होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा केस वहाँ पर है, तब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। तो देखिए यहाँ आपका प्राइस भी माइनस हुआ और आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर माइनस हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिंपल मतलब ये है कि जो पुराने खरीदार हैं, क्या जो पुराने बायर हैं, वो एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल समझिए। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों एग्जिट होते हैं? वो तब एग्जिट होते हैं या तो उनका यहाँ पर क्या हो, एसएल जा रहा हो। मान लो किसी ने अगर यहाँ पर पुट बाई किया होगा 23,550 की, अगर एक बायर ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा, अब उसको ये दिख रहा है यार कि मार्केट क्या है कि या तो उसका टारगेट हिट हो गया, या तो क्या हुआ, मान लो उसका एसएल हिट हो गया, या तो उसको लॉस हो रहा है। ये 3 कंडीशन है। तब वो क्या करता है, यहाँ पर अपनी पोजीशन से वो एग्जिट करने की कोशिश करता है। क्या करता है? तब वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये बायर का केस होता है। अब बायर ये इट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ बायर ही होता है। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ होता है। आपको भाई सिंपल आप ये समझिए कि कोई भी एक सौदा तभी पूरा होगा जब यहाँ पर बायर बाई करे और सेलर यहाँ पर बायर यहाँ पर खरीदार के लिए तैयार हो, सेलर यहाँ पर बेचने के लिए तैयार हो, या यहाँ पर सेलर बेचने के लिए तैयार हो और बायर यहाँ पर खरीदार के लिए तैयार हो, तभी एक पोजीशन आपकी बनती है ना, जिसको हम एक ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सेम वही मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सिंपल है कि आपके जो उसको या तो लॉस हो रहा है, या तो उसका एसएल हिट हो रहा है, या तो उसका प्रॉफिट बुकिंग करने का उसका टाइम आ गया। इस वजह से जो पुराने यहाँ पर बायर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अब चाहे ये केस हो, चाहे यहाँ पर XYZ के लिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ और आपका ये रेट भी आपका माइनस हो जाता, तो यहाँ पर भी आप ये समझते कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इतनी जो 4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाया, उस यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको समझाया शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। तीसरा चीज़ मैंने अभी आपको समझाया शॉर्ट कवरिंग। चौथा चीज़ मैंने अभी आपको लास्ट में बताया लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। प्लीज़ राइटिंग में मत जाइएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सॉरी लॉन्ग बिल्टअप था, ठीक है। अब अगर आप ये बोले मोटा मोटा तो मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि आपका जो प्राइस है आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस आपका यहाँ पर P लिख देता हूँ, प्राइस यहाँ पर OI लिख देता हूँ। प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। इस केस में आपका क्या होता है, नए खरीदार यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा में आपका जो शॉर्ट बिल्टअप होता है, यहाँ पर आपका प्राइस यहाँ पर नीचे जा रहा है, लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर ऊपर जा रहा है। इसके कंडीशन में आपके क्या होता है, नए सेलर आपके आ रहे हैं। और वो आ क्यों रहे हैं वो मैंने पूरी कहानी आपको बता दिया, रिपीट नहीं करूँगा। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका प्राइस गिर रहा है, और जब प्राइस गिरता है तब आपका सेलर को फायदा होता है। अब चलते शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग आपकी कब है, जब आपका मार्केट आपकी ऊपर जाए और आपका यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आए। अब ये बोलो, अब ये क्यों बताया मैंने, शॉर्ट कवरिंग क्यों बताया? सिंपल है, मार्केट आपकी ऊपर जा रही लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग का मैंने बताया था जब कोई सेलर अपनी पुरानी पोजीशन को एग्जिट करता है, भागता है, तब आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग लास्ट बता रहा हूँ, मार्केट आपकी क्या है, यहाँ पर प्राइस आपकी नीचे आ रही लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी नीचे आ रहा है। ये दोनों केस में आपके दोनों नीचे आ रहे हैं, सॉरी पूरा बेकार हो गया तो दोनों अगर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो पुराने खरीदार हैं,
ठीक है, सिंपल समझिए कि जो पुराने खरीदार हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं अपनी पोजीशन से, इस वजह से आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो मेरे दोस्त, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आता आप मुझे दोबारा वीडियो देखिएगा, नहीं आता ना समझ में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा, वीडियो को रिपीट करूंगा। लेकिन ये 4 चीज़ सीखना ऑप्शन चेन के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चारों चीज़ नहीं सीखते तो आपका मार्केट का डायरेक्शन का पता ही नहीं लग पाता और कई बार आपको बड़े लॉस होते हैं। मैं अपने ग्रुप में भी कई बार आपको बताता हूँ, देखो ओपन इंटरेस्ट आपका पॉजिटिव है, पीसीआर आपका पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन अगर आपका पॉजिटिव है मार्केट में डाटा में, तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट आपके नीचे आती है, लेकिन मैक्स टाइम आपका मार्केट वही डायरेक्शन में जाता है जो आपका डाटा बोलता है। तो डाटा रीड करना आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आपको कुछ नहीं समझ में आता मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।